गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th आज हम पढ़ेंगे धर्म निरपेक्षता को आगे का टॉपिक धर्म के अंदर वर्चस्व। कुछ लोगों का मानना है कि धर्म महज जन समुदाय के लिए अफीम है और जिस दिन सभी लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी और वह खुशहाल तथा संतुष्ट जीवन यापन करने लगेंगे, धर्म विलुप्त हो जाएगा। यानी कि अभी तो क्या है, लोगों में धर्म का एक नशा चढ़ा हुआ है। यानी कि अफीम क्या नशे का काम करता है, तो सबके लिए अफीम का काम कर रहा है। लेकिन जब सब लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाएगी, हर इंसान के पास अपनी रोटी कपड़ा मकान, इसके अलावा जो भी इसकी आवश्यकता मूलभूत आवश्यकता सब पूरी हो जाएगी, उसके बाद उनका ना धर्म से मतलब है ना मजहब से मतलब है। ठीक है, ऐसा विचार मानव की क्षमता के बारे में अतिरंजित बोध से पैदा होता है। यानी कि जब एक किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है, तो उस चक्कर में उसको यही रहता है कि इसके पास ज़्यादा क्यों है, मेरे पास कम क्यों है। ये जो होती है उनकी आपसी रंजिश है चलती रहती है। इस वजह से ये धर्म भी उसके बीच में आ जाता है कभी कभी। तो ये संभावना से परे है कि मनुष्य कभी भी प्रकृति को पूरी तरह जान पाने और इसे नियंत्रित करने में समर्थ हो जाएगा। हम अपना जीवन काल तो बढ़ा सकते हैं मगर अमर कभी नहीं हो सकते। यानी कि कोई भी दवाई लेकर या हम जीवित तो रह सकते हैं, लेकिन 100 साल 104 साल 105, लेकिन हम कभी अमर नहीं हो सकते। ना तो रोगों का कभी पूरी तरह से उन्मूलन हो सकता है और ना हम अपनी ज़िंदगी में दुर्घटना और भाग्य के तत्व से छुटकारा पा सकते हैं। या तो हम रोग नहीं होगा, रोग तो ख़त्म नहीं होंगे, आए दिन नई से नई बीमारियाँ आ ही जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम रोग से ही मरे। कभी जीवन में ऐसी दुर्घटना भी हो जाती है जिससे हमारी मौत लिखी हुई होती है। किसी से भी हमें थोड़ी पता है कि हमारी मौत किससे लिखी है, लेकिन कोई सोचता है हम ये दवाई ले लेंगे तो हम बच जाएंगे, ये लेंगे, लेकिन उसे ये नहीं पता था उसे ये नहीं पता होता है कि ये आप बीमारी से तो बच जाओगे, लेकिन क्या पता आपके जीवन में जब लिखा हुआ है तो दुर्घटना भी हो सकती है। अलगाव और हानि लाभ मानव स्थिति के अभिन्न अंग है। हमारे अधिकांश दुख दर्द मानव निर्मित है, इसलिए अब उनका अंत तो हो सकता है, लेकिन कुछ कष्ट मानव निर्मित नहीं है। धर्म है, जैसे कुछ होता है ये मनुष्य देता है एक कष्ट, और लेकिन कुछ ऐसे भी कष्ट होते हैं जो मानव निर्मित नहीं होते। धर्म कला और दर्शन ऐसे दुख दर्दों से सटीक प्रत्युत्तर है। धर्म निरपेक्षता भी इसे स्वीकार करती है और इसीलिए वह धर्म विरोधी नहीं है। बहरहाल जिन समस्याओं में गहरे जड़ जमा रखे हैं उनमें धर्म का कुछ योगदान है। उदाहरण के लिए किसी ऐसे धर्म के बारे में सोचना भी मुश्किल है जो स्त्री और पुरुष को समान नज़र से देखता हो। स्त्री और पुरुषों को समान नज़र से किसी भी धर्म में नहीं देखा जाता है। ये किसी धर्म की बात नहीं है, लेकिन होता है हर स्त्री को और हर पुरुष को समान नज़र से स्त्री और पुरुषों में भेदभाव बहुत होता है। हिंदू धर्म में कुछ तबके भेदभाव से स्थायी तौर पर पीड़ित रहे हैं। जो शेड्यूल कास्ट होती है उनके साथ बहुत ही अत्याचार हुआ। पहले से भी बहुत प्राचीन काल में तो जब अंग्रेजों का शासन था उस वक्त भी बहुत होता था। अंग्रेज नहीं करते तो क्या होता, खुद की जनता ही एक व्यक्ति दूसरे पर अत्याचार करता था। मैं ब्राह्मण हूँ तू शूद्र है, ऐसे करके भी प्राचीन ऋग्वेद जो वेद का टाइम चलता था तब से चले आ रहा है ये भेदभाव। तो हिंदू धर्म में कुछ तबके